तो मैं घर आ चुकी हूँ। अब मैं देखने जाऊँगी लेंटर का काम जो टॉयलेट रूम पे आज हो रहा है। सत श्री अकाल बाजी। माल भी इधर ही पैना अपना और इधर दुकान में पापा, चाचू और मम्मा गहन सोच विचार में कि ये जो शीशे से आती ठंड है इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि इनका इरादा है कि यहाँ प्लास्टिक शीट लगाई जाए। क्योंकि पिछले साल हमारे घर दुकान पर प्लास्टिक शीट लगी हुई थी जिसकी वजह से गर्माहट रहती थी दुकान पर अब नहीं है। शीशा लगाने की वजह से अब ठंडा रहता है। अप्रॉक्सीमेटली शाम के 5:30 बज चुके हैं और अंधेरा धीरे धीरे अपना रंग जमाता हुआ और धुंध भी और ठंड भी। और इसी बीच यहाँ पर लेंटर का काम चल रहा है। लेंटर डाला जा रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लेंटर का काम, बस थोड़ा सा डालना रह गया मसाला। और आज ट्यूशन का स्टूडेंट ही नहीं आया तो इसलिए मौज मिल गई रिकॉर्डिंग करने की। चुकी हूँ किचन में और अब बना रही हूँ खाना। और मम्मा जो है अभी शॉप पे गए हैं। उससे पहले वो क्या कहते हैं उसको, जो बजरी सीमेंट रेत जो भी खेर के गए थे मिस्त्री, वो मम्मा ने ठीक किया, सेट किया। उसके बाद फिर वो दुकान पे बैठे हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। नहीं, क्या कहते हैं इसको, मूंगी की दाल, मूंग दाल। पंजाब में मूंगी बोलते हैं ना, मेरी आदत पड़ गई है बोलने की। इधर तेल हो चुका है गरम और इधर सारा इसका तड़के का सामान रेडी है। अभी मैं बैठी हूँ दुकान पर और हमने एल्युमिनियम फॉयल में शकरकंद को रैप करके इसको जला रहे हैं। तो 3 थे भी मेरे पास शकरकंद। मम्मा बोले कि इनको अभी नहीं बनाना है क्योंकि रात को खाना भी खाना है, तो इनको अगर सबको जलाऊंगे तो फिर मम्मा कहते कि फिर तुम खाना नहीं खा पाओगी, इसलिए इसको भी फ़िलहाल रख दिया। ये 2 एल्युमिनियम फॉयल दोनों शकरकंद के लिए लाई थी। और इसी बीच ये देखिए इधर चूल्हे में ये एल्युमिनियम फॉयल में रैप किया हुआ शकरकंद है, तो आँच पे पक रहा है। और ये चूल्हा सुबह ही टूटा है मुझसे, हमारा चूल्हा टूट गया, इसको रिपेयर करना पड़ेगा फिर से। जले हुए शकरकंद की तो बात ही कुछ और होती है, मज़ा ही आ जाता है इसको खाने में। इतना बॉयल करके अच्छा नहीं लगता जितना जलाकर अच्छा लगता है। तो इसको फिर जब पक जाएगा हम निकाल के खाएंगे, मज़े लेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे कि कैसे ये अच्छे से पका है कि नहीं। अभी सर्दियों में हम चूल्हा जलाते हैं ना, तो कभी इसमें आलू जलाने के लिए छोड़ देते हैं, तो कभी शकरकंद, कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है, तो मज़ा आता है। हाँ, पहले मैं डायबिटिक नहीं थी, हाँ अब हूँ, तो थोड़ा संभाल के खाते हैं, पर थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ परमानेंट बंद करके रखा हुआ, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खाओ, पर लिमिट में, बहुत लिमिट में, अपना शुगर का ध्यान रखकर। तो बेसिकली जो मम्मा है ना मेरे, उनका जो शुगर लेवल बहुत हाई नहीं होता, कभी भी ठीक रहता है, नॉर्मल से थोड़ा सा हल्का सा रहता है ऊपर। मम्मा का शुगर शुरू से ही टचवुड आज तक बहुत कंट्रोल रहा है उस गॉड की कृपा से। तो मम्मा और मैं ही ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं और खाते हैं। पापा को तो नहीं देते क्योंकि पापा की जो शुगर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और वो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब 22-23 साल से बीमार है डायबिटीज़ के करके। तो इसलिए उनको अवॉइड करते देना। और जैसे पापा दुकान पे नहीं है बैठे हुए, चले गए अंदर, तो हमने फटाफट से फिर चूल्हे में फिर शकरकंद डाली है ताकि उनको खुशबू भी ना लगे, भनक भी ना लगे। मतलब इंसान की मजबूरी देखिए ना, मतलब एक ही घर में रहते हैं, कभी पापा के साथ मिलकर सब कुछ खाया करते थे और आज सब उनसे भी छुपा के खाना पड़ता है। पापा क्योंकि बहुत साल से परहेज़ में है, मन उनका भी करता है खाने को, और हमें भी बहुत दया आ जाती है बहुत बार कि नहीं चलो थोड़ा दे देते हैं सम टाइम। अब पापा मतलब इतने साल से बीमार हैं और मेडिसिन भी बहुत सालों से खा रहे हैं, और मैं कभी किसी दिन आपको दिखाऊंगी पापा की मेडिसिन, एक कटोरी पूरी भर जाती है मेडिसिन की। तो दवाइयाँ खा खा के चिड़चिड़े भी हो गए हैं, ज़िद भी करते हैं कई बार कुछ चीज़ें खाने की। मैं आप लोगों से ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ। इसीलिए
कभी कभार हम लोग पापा को दे देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़िद करें तो फिर थोड़ा बहुत तो रोकना पड़ता है हमें भी कि नहीं, ये चीज़ आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो नहीं खाना है। इसीलिए हम लोग भी मतलब बहुत हिसाब किताब से चलते हैं कि मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं बनानी जो पापा को मना और पापा खा लें। अब हाँ, शकरकंद की बात है, ये उधर रूम में खुशबू नहीं जाएगी क्योंकि दुकान पे बैठे हैं हम लोग, पापा अंदर रूम में बैठे हैं घर में। तो इसीलिए हमने ये फिर जला के खाएंगे। अभी पापा को देंगे, बॉयल करके थोड़ा सा देंगे। अगर महीने 2 महीने में अगर एक बार कोई ऐसी चीज़ खा भी ले तो चलता है। अब मम्मा इसको खोलेंगे रैपर को, देखेंगे। ओ ओ, खुशबू गजब की है। नाक मेरा बंद है फिर भी हल्की हल्की खुशबू आ रही है। पक गया है पप्पी? पक गया। चलो जी, पक गया है। इसको तो खाने का मज़ा ही आएगा अलग से। कलर इतना नाइस है, इतना सुंदर लग रहा है कलर। ऑसम। खुशबू तो ज़बरदस्त है। खुशबू से मुंह में पानी आता हुआ। मुंह में पानी आ रहा है? नहीं आ रहे कहाँ, पानी भी आ रहे खाने। खा के तो देखे पहले कैसे बना है, तब मुँह पर पानी आएगा। खुशबू अच्छी आ रही है। बचपन में ऐसे जलाते थे कि उबाल के खाते थे? हम लोग बहुत कम खाते थे, धान के कढ़ाई में सिजाते थे इसको, उबालते थे। हमारे उधर बॉईल कलकत्ते करके में नहीं होते इतने ये। गोटे खाते हैं। अच्छा, उधर कम खाते हैं। ये कम खाते हैं, शरबती ज़्यादा। हाँ, हमारे उधर एक शरबती आलू होता है, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पंजाब में नहीं देखा कभी। वहाँ कम ही मिलते हैं। हाँ, वो इतना टेस्टी होता है सच में। ऑसम। उसका तो टेस्ट नहीं मुंह से भूलता मुझे कभी भी कि इतना फाइब्रस होता है, पानी से भरा हुआ, इतना टेस्टी, मज़ा ही आ जाता है। ये लो तो कभी कभार मिलता है, हाँ ऐसे नहीं हमारे उधर मिलता। मक्की भी बहुत कम मिलते हैं ना, भुट्टे। मक्की नहीं होता खेती। मक्की नहीं होती, यहाँ से जाता है बाहर से, इंपोर्ट किया जाता है मक्की। जल के छोटा हो गया ये मोटा यस, खाना छोटा तो। हो गया जलकर। हमने हाफ वाला लिया था। मम्मी बोल रहे थे कि रात को अभी खाना भी खाना है, फिर खानी होगा तो एक ही जलाओ। अब ये छोटू हो गया है, कोई बात नहीं, चलो खाया जाए। अति उत्तम। वाह, कैसा लगा आप? बताइए बताइए स्वाद मोहतरमा। है। स्वाद है। और सब जली हुई चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। हल्की हल्की आँच में, छिलके उतर गए नहीं तो और अच्छा हल्की हल्की लगा। आँच में बहुत अच्छा लगता है पका हुआ। गरम काफ़ी है आपको। चूल्हे का स्वाद, चूल्हे में पकाया हुआ कुछ भी, गैस कभी भी उसके बराबरी नहीं कर सकता, गैस स्टोव। पानी में उबाले हुए पानी पानी हो जाते हैं, इसमें सूखा सूखा रहता सूखा है। सूखा रहता है, ये तो है। बात तो मम्मी ने बिल्कुल सही कही। थोड़ा मैं अपना भी चेहरा दिखा लूं। मुझे नहीं लग रहा गरम, रख दो फॉइल पर। खाना नहीं अब लगा। हम लोग बंगाल में धान बॉयल करते थे, बहुत बड़ा बड़ा कढ़ाई है, उसमें डाल देते थे बीच में। धान भी बॉयल होते थे, ये भी बॉयल हो सर्दियों में जाते थे। हाँ धान तो मेरे ख्याल से सुबह सुबह बॉयल करते थे ना। हाँ, तब भी उबाल लेते थे हम लोग इसको। वो भी टेस्टी होती है। तो हमारे उधर तो बड़े बड़े साइज़ के मिलते होंगे, छोटे साइज़ तो मोटे नहीं। भी छोटे भी मिलते हैं, सारे मिलते हैं। ले लो ले लो। ये है। मम्मी जी खाते खाते उंगलियां भी चटे जा रहे हैं। नहीं, गरम है ना, लगते हैं फिर इसमें। डर है कहीं उंगली ना खा ले। बीच में कस्टमर आ गया था इसलिए मम्मा को उठना पड़ा, पर आज तो आनंद ही आनंद आ गया। आज ऐसे मम्मी खा ने लो। तो बात करके, मतलब वीडियो पे बात करके दिल खुश कर दिया। आज तो मम्मी को कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। खा लो इसको। बताओ क्या चाहिए गिफ्ट? कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। वीडियो में मम्मा कम बोलते ना, इसीलिए।
अरे रे रे बाबा, बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंड है। बुरा हाल कर दिए। गले का सत्यानाश हो गया है, चीखों पे चीखे। दुकान हम बंद कर आए हैं, शटर क्लोज करके आ चुके हैं, और अभी पी जा रही है बंगाल की देसी देसी बिना दूध वाली लाल लाल चाय, गर्मा गर्म। क्योंकि बाहर कुल्फ़ी जम गई थी, मैं बाहर मेन गेट का लॉक लगा रही थी, तो वो पता नहीं क्यों ठंड दिमाग पर चढ़ गई थी शायद। तो जो जो लॉक था उसकी चाबी नहीं लगा रही थी मैं, उसकी एग्जैक्ट चाबी। मैं कोई और ही चाबी उसमें ताले में इंसर्ट करके उसको लॉक करने की कोशिश करी थी। 3-4 मिनट दिमाग ख़राब हुआ, फिर बाद में पता चला कि ये तो गलत चाबी लगा रही हूँ मैं। तो बाहर थोड़ी देर ठंड में रुकी तो जान निकल गई, कुल्फ़ी बन गई पूरी। तो आके चाय तो बनती थी थोड़ी बहुत, तो इसीलिए गरम गरम चाय पी जा रही है। मम्मा को भी चाय दी है, मम्मा अपने रूम में चाय पी रहे हैं और मैं अपने रूम में पी रही हूँ। सबसे अच्छी और मज़ेदार बात तो ये है कि कल से छुट्टियां हैं, तो छुट्टी मतलब सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। छुट्टियों का तो पूछिए मत, खुशी तो बहुत होती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। हाँ, हम फीमेल्स के लिए थोड़ा ये हो जाता है कि छुट्टी का मतलब आराम नहीं होता है, काम ही होता है। तो कोई बात नहीं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सर पर तो उसको भी हंस के खुशी से निभाएंगे, डरेंगे नहीं। तो क्योंकि घर का काम अभी बाकी है, दरवाजे अभी तक नहीं लगे हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, अभी तक डोर्स नहीं लगे हैं, फिक्स नहीं किए गए हैं अभी तक। इतनी कड़ाके की ठंड भी है। कोशिश रहेगी कि कल कारपेंटर बुलवा के उसको दिखा लेते हैं और डोर्स को लगवा लेते हैं, और मिस्त्री से पूछ लेते हैं कि अब लगा लें डोर्स, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए भाई। इससे पहले कि हम जम जाए बिल्कुल ही ठंड के मारे, ये डोर्स लगाने बहुत ज़रूरी है। और बाकी अब घर का वॉल पुट्टी होगा, क्योंकि जब से घर बना है तब से हमने पेंट नहीं करवाया था इसको। तो अब वॉल पुट्टी अच्छे से करवाएंगे। उसके बाद पेंट का सोचेंगे। अभी एक रूम ऊपर बनना रहता है, तो लगता है इस बार की सारी छुट्टियां मतलब काम काम में निकल जाएंगी। पिछली बार भी जब छुट्टियां हुई थी, अगर आपको याद हो, दिवाली ब्रेक थी और मैं इतनी बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी, 1.5 महीने तक फिर मैं बहुत सर्वाइव किया था। सॉरी, 1.5 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, पेन में थी। तो आई होप कि इस बार शांति से छुट्टियां निकले। थोड़े हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं मुझे, बट आई विल विश कि मेरी छुट्टियाँ इस बार की अच्छी निकले। काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकती हूँ, सारा दिन कर लूँगी, कोई इशू नहीं, बस हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। तो चलिए फिर, इसी के साथ आज का व्लॉग यही करते हैं स्टॉप। तो मिलेंगे हम कल को, और गुड नाइट। और हाँ, सोने से पहले ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। ग्रैटिट्यूड की एक स्टोरी मैं बताती हूँ आपको आज सोने से पहले। अच्छा, मैंने ना नया नया ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया था, तो मुझे ना मतलब सरप्राइज़ गिफ्ट्स मिले ही जा रहे थे। कोरोना स्टार्ट ही हुआ था और सब कुछ बंद हो गया था। अब उस टाइम पे मुझे किसी पता नहीं, यूनिवर्स ने पता नहीं कैसे मुझे इतने सारे कपड़े भेजे थे, बस भेज देते एज ए गिफ्ट मिले थे मुझे। तो चलो वो कपड़े की बात छोड़िए, मैं बताती हूँ। मैंने ना एक जगह कहीं पे बैलीज खरीदे थे। बैलीज खरीदे थे। अब उस बैली में ना थोड़ा सा कुछ नुक्स निकल आया, तो मैं दुकान पे गई, मैंने अंकल को बोला। हाँ, वो जो बैली मुझे मिली थी ना, तो मुझे बहुत मतलब कि बहुत पसंद आई थी वो बैलीज, तो मैंने पूरे रेट पे ली थी जितने की थी वो। तो उसमें कुछ था, कुछ नुक्स था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली अभी। तो मैं दुकान पे अगले दिन गई और मैंने उनको बताया कि अंकल जी देखिए, इसमें ऐसी प्रॉब्लम है, तो मुझे ना ये रिप्लेस कर दीजिए शूज़। अंकल बोले नहीं नहीं बेटा, रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको इसके साथ एक और जोड़ी देता हूँ फ्री। तो आई वॉज लाइक अनएक्सपेक्टेडली कि मुझे 2 पेयर्स मिले थे सैंडल्स के, एक ही रेट पे 2 पेयर्स। एंड मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फर्स्ट बैली के लिए भी ग्रेटिट्यूड से मतलब दिल से थैंक यू कहा था, और मुझे दूसरा भी मिल गया था पेयर। मतलब उसके बाद कुछ दिन तो लगातार कुछ ना कुछ मतलब इतना अच्छा, मतलब पॉजिटिव वे से चलता रहा सब कुछ। उस दिन क्या, उसके बाद भी। तो बस ग्रेटिट्यूड एक बार आप दिल से करो ना, तो चमत्कार होते हैं आपके साथ, चमत्कार। और मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, परिवर्तन बहुत कुछ, मतलब मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर लगा कि हाँ, शायद ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है। देखिए, अब मुझे डायबिटीज़ है, तो मुझे तब भी कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से कि क्यों है।
ठीक है, कुछ अच्छे के लिए दिया होगा, कुछ होगा कुछ ऐसा। तो मुझे ये लगता है कि चलो मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे डायबिटीज़ ही है ना, तो मैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। तो मतलब लाइफ को हर वक्त ना पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। और पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा, बट जब से मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया, आई बिकेम सो पॉजिटिव ना कि मेरे कलीग्स जो है या मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी बोलते हैं कि यू आर सो पॉजिटिव। इवन मैं जिनसे भी मिलती हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं, हमारे ग्रॉसरी शॉप के हैं जहाँ से हम ग्रॉसरी लेते हैं घर की, तो वो भैया भी है, वो भी हमेशा कहेंगे कि यू आर सो एनर्जेटिक एंड यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, 24/7 यू आर सो पॉजिटिव, हाउ कम। तो मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ, आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो आपका माइंडसेट अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सन थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जहाँ नेगेटिविटी का कोई मतलब दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं होता था ना, वहाँ पे भी मैं नेगेटिविटी घुसेड़ देती थी हर जगह। तो अब वो नेगेटिव पर्सन भी अगर पॉजिटिव हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है सब कुछ। चलिए, इतना ज्ञान बहुत है आज के लिए। तो अपने ये ज्ञान का पिटारा बंद करती हूँ और मैं चुपचाप सो जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मैं यहाँ बैठी बैठी कुल्फ़ी बनूँ। तो रजाई में पिघलना ही ज़्यादा बेटर है। तो बाय बाय, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन।